Assalamualaikum. Today we discuss the part 2 of economics, degree of elasticity demand. तो जैसे आपको पहले प्रीवियस वीडियो में हमने दो इसकी डिग्रीज या दर्जात को डिस्कस किया था। आज हम इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें क्या आप देखते हैं। सबसे पहले वी फर्स्ट ड्रॉ द स्केड्यूल या ग्राफ। एक्स एक्सिस पहले भी बता चुका हूँ, क्वांटिटी मेंशन। वाई एक्सिस प्राइस, ठीक है। इसके अंदर आपके पास प्राइस कांस्टेंट होती है। क्या होगी? प्राइस कांस्टेंट। और जो क्वांटिटी डिमांड है वो किसी भी प्रोडक्ट की, वो क्या हो रही है? वर्ल्ड, ठीक है। आगे कैसे एक चीज़ आपको और क्लियर की जाए कि कांस्टेंट का क्या मतलब है। कांस्टेंट का मतलब है नो चेंज, ठीक है, कोई तब्दीली ना हो, इसको कहते हैं। अब सवाल है कि ऐसी क्या प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स है, मगर उसकी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। क्वांटिटी के अंदर चेंजेस आ रही है, ऐसा हम क्या ले सकते हैं? लेकिन डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास चीज़ें हैं। अगर हम सीजनल पे जाएं तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसकी प्राइस हम फिक्स रखते हैं, मगर वो सीजनल के बाद जब उसका सीज़न आता है, लाजमी ड्राई फ्रूट जो है वो विंटर में यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी फिर क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज हो जाती है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंगो की भी हो सकती है कि आप मैंगो की प्राइस को सीज़न के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ बात हुई कांस्टेंट की, तो मैंगो प्राइस कांस्टेंट रखें, मगर क्या वो सीज़न के हिसाब से क्वांटिटी डिमांड करें, ठीक है। तो ये जो आपके ग्राफ बताया जा रहा है कि व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट बट इट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड, कि वो चेंज हो। इज दैट क्लियर? सेकंड वन पे चले जाएं, इन इलास्टिक डिमांड, यानी गैर लचकदार तलब। इस ग्राफ के अंदर अच्छा, नमाज का बीच में रिएक्शन ने दिया था, ठीक है, तो अजान के हम रुके थे, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इन इलास्टिक डिमांड यानी गैर लचकदार तलब। इसके अंदर आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस, और फिर ये है कि क्वांटिटी के अंदर जो है मामूली सी तब्दीली। प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज और क्वांटिटी के अंदर मामूली सी तब्दीली। तो हम इसको ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि 25% राइज इन प्राइस और 5% क्वांटिटी इंक्रीज। अब ऐसा क्यों है और इसकी क्या एग्जाम्पल है? देखिए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी की अगर मैं 25% डिमांड, ये प्राइस बढ़ा दूँ, मगर उसका सीज़न नहीं है, तो वो 5% पे लाया करेगा, क्योंकि वो सीज़न नहीं है। इसी तरीके से कॉफ़ी बेसिक नीड नहीं है हमारी, ठीक है, इसका ऑल्टरनेट भी हमारे पास मौजूद है, जैसे आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मौजूद है तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट मामूली सा आ रही है। फॉर एग्जांपल, और ये बेसिक नीड भी नहीं है हमारी, अगर मैं इसकी 25% प्राइस को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो जो इसको शौकीन लोग हैं वही कंज्यूम करेंगे, ना कि हर कोई, क्योंकि बेसिक थिंग हमारे पास क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक हमारे पास बुनियादी वांट्स हैं, बुनियादी नीड्स हैं। तो इस एग्जाम्पल के तहत इस ग्राफ को रखा गया है कि 25% इंक्रीज इन द प्राइस मिनिमम एंड स्लाइटली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 5%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, द लास्ट वन ऑफ द डिग्रीज के आखिरी हमारे पास क्या है कि परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी मुकम्मल तौर पे गैर लचकदार तलब। इसके अंदर एक चीज़ आपको बताई गई है कि प्राइस के अंदर चेंजेस होगी, प्राइस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, मगर क्वांटिटी हमारी फिक्स रहेगी।
ठीक है, क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर नो चेंज, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, ठीक है, इसकी बहुत सी एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं कि मैंने कहा कि भाई फ्लोर है यानी आटा है, उसकी अगर हम प्राइस को अप करें या डाउन करें उसकी क्वांटिटी हमारे पास फिक्स ही मिलेगी, उसका कस्टमर परमानेंट कस्टमर है। इसी तरीके से एक हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंडीशन या परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक हमारे पास टॉपिक्स है यानी उजारादारी। तो उस उजारादारी के अंदर भी आप इस टाइप की कंडीशंस को देखने को मिलेगी। बेसिक नीड को आप चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? कोई इशू, कोई सवाल? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को मज़ीद जो है ब्रीफली डिस्क्राइब किए जाएंगे इकोनॉमिक्स।